जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया और प्रभु ने मेरा जीवन बदला। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी इस क्षण इस घड़ी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो उसकी मेहरबानी है, जिसने हम सब को बनाया और सारी दुनिया को बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का, जो हम सब को बनाने वाले ने हमें चुना, हम सबको चुना ताकि उसके राज्य में प्रवेश हो सके। खुदा का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे परिवार में एक परेशानी के कारण से हम खुदा में परमेश्वर को जाना। हम नहीं जानते थे पहले, हम पहले देवी देवताओं को जानते थे, मूर्ति पूजा करते थे, वहाँ यहाँ घूमते रहते थे, जो कहे वो भोपे बराड़ कहते थे, वहाँ जाओ, उस पत्थर में देव है, उस पत्थर में देव है, उस पत्थर में वो है। पर कहीं पर हमें भगवान नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला, परमेश्वर नहीं मिला जो हमारे शरीर को बनाने वाला है। हर जगह घूम गए। मेरे भाई कमलेश के जरिए हम इस आराधना मीटिंग में और परमेश्वर को जाना, जिसने बहुत दुखद, बहुत बड़ी परेशानी थी। हम डॉक्टरों के पास गए, हम बप्पो के पास गए और देवी देवताओं के स्थानों में गए। हमने जो कुछ, जिसने कहा तुम ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, तुम ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, पर कहीं पर हमें शांति नहीं मिली। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि उस व्यक्ति के अंदर, उस आदमी के अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो मैं कैसी दवाई दूँ। डॉक्टर ने धक्का देकर बाहर भेज दिया कि कोई बीमारी नहीं है, आप चले जाओ। मेरे भाई की हालत मरने के कगार पर थी, बहुत बुरी हालत थी। शरीर इतना गल गया था, इतना गल गया था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि ये आदमी, ये बंदा, ये बालक जी सकेगा। पर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दृष्टि की हम पर। तो मेरे दास वेल्दी दास के द्वारा हम यहाँ पर उपस्थित हुए और परमेश्वर को जाना। हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो खुदा ने हमें आज तक संभाल के रखा और मेरे भाई को एक सप्ताह के अंदर पूरी रीति से यहाँ पर आए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद ही जस्ट मेरे भाई को चंगाई प्राप्त हुई और पूर्ण रीति से वो कहता था कि मैं पूर्ण रीति से मतलब मुक्त हो गया, संसार की हर शैतानी जाल से, हर बुरी ताकत से मुक्त हो गया। उसने उसके दिल में परमेश्वर को जाना। दास के द्वारा दास ने कहा कि संसार में और कुछ नहीं है। जिसने हमें बनाया है, यदि जिसने ये शरीर को बनाया, हमें इसे जान लिया, तो संसार में और दूसरा कोई नहीं। और वो है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, जो हमें बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला। आज जो कुछ हम देखते हैं संसार में, जो सब उसकी देन है, उसकी लीला है। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज तक मुझे संभाल के रखा, मेरे परिवार को संभाल के रखा और हमारा सारा घराना प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, हमारे घराने पर अनुग्रह किया, दया की तरस खाया और उसकी मार्ग पर चलाने के लिए हमें आगे ले चले। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे पास्टर साहब को भी धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मार्ग दिखाया प्रभु का, और इस मार्ग पर हम चले तो आज हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। हमारे पास खाने पीने का, रहन सहन, सब कुछ, हमें किसी बात का दुख नहीं है। वो सुख, वो आनंद कहाँ से आया आपको पता है? उस पिता के पास से, उस परमेश्वर के पास से जिसने हमें बनाया। यदि हम इस घर को बनाते हैं, इस घर बनाने वाले मालिक को हम पूजना चाहते हैं, इस घर को नहीं पूजना हमें, तो इस शरीर को नहीं पूजना हमें, उस शरीर को बनाने वाले को पूजना है। किसको पूजना है? इस शरीर को बनाने वाले को पूजना है, इस संसार को बनाने वाले को पूजना है। इस संसार में जो कुछ दिखता है उसे नहीं पूजना है। आज पेड़ को पूछते हैं, वो पेड़ किसने बनाया वो नहीं जानते, पर उस पेड़ को पूछते। पेड़ को मत पूछो, पेड़ को बनाने वाला कौन है, पेड़ को बनाने वाले को पूछो तुम। यस, आमीन। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, तुम सच्चाई को जानो, तुम सच्चाई की खोज करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कौन कहता है तुम्हें सत्य नहीं मिलेगा?
मैं इसी के साथ विराम करता हूँ, यहाँ प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे बोलने के लिए इतनी हिम्मत और ताकत दी। धन्यवाद के साथ आमीन।